एक आदमी रोजा रखता था और दिन में 5 मरतबा नहाता था। कै मरतबा? घर के बगले में नदी थी, नदी में कूदे झील, वो मारे एक डुबकी, नहा के निकल जाता था। तो लोग कल के ओ तो इतना गो सरकने खोरी जा, बोले हमारा रोज अलग ही है। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो पानी में डूबी के पानी पिए झील, वो नहाता नहीं था, वो पानी पीता था। लोगों को बताता था हमें रोजा आज। अब प्यास लगे मां नदी में कूदे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंस गया, कूदले नदी में, डुबकी मार के खोल के मुंह पानी पिए ली, टेंगरा माछो मुंह हम घुस गई। तो मुझे बाबा रोजा रखकर पानी पियोगे, नौजवानों रोजे का इनाम मेरा अल्लाह देगा। तो दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तार के वक्त में अल्लाह ताला रोजेदारों को जो खुशी अता फरमाएगा, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। और दूसरा इनाम जो मेरा अल्लाह अता फरमाएगा वो आखिरत में, आखिरत में अल्लाह जो इनाम देगा वो रोजेदारों को, वो इनाम होगा अल्लाह का दीदार। अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, अल्लाह अपना दीदार करवाएगा रोजेदारों को, रोजेदारों को अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। अल्लाह का जलवा वो होगा कि अल्लाह को बंदा जब देखेगा, 50,000 साल का गुजर जाएगा, 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं हटेगी। सोचो मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत। बंदा जब अपने रब को देखेगा, 50,000 साल गुजर जाएगा, बंदा पलक नहीं झपकेगा। ये रोजेदारों को अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे सारी दुनिया की खुशी फेल है, बेकार है। और दूसरा इनाम आखिरत में अल्लाह देगा, और वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। तो इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, रमजान में एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा लेकिन इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत थी? बोलो। इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब मार इफ्तारी के लिए हंगामा उठा देगा, आखन तक कचरी नहीं बने ले, आखन तक घूमनी नहीं ली, तो हो ते रोजा छक्के नहीं जा, तो इतना जल्दी का ना। तो जवाब देता है क्या हम काफिर हो गए, हम अफ्तारी भी नहीं करें? नहीं तो पक्का मुसलमान चाहते, अफ्तारी पहले करो। एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा और रोजा भी नहीं रखेगा। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। चाहे ये खजूर ही क्यों ना हो, एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, मगर सहरी खाया करो, ये नबी की सुन्नत है। सहरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सहरी ज्यादा, हाँ रोजा नहीं तो खराब होने का डर है। अब इसका मतलब नहीं कि रोटियों खेलान, भातों खेलान, दोस्तों खेलान, खीरो खेलान, खिचड़ियों खेलान, सब कोस 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 यहाँ तक भी पानी, बोली पानी यहाँ तक। तो ऐसे ही खाने वालों को बेकार होगा। एक आदमी ऐसे ही रोजा रख के कर रहा था, तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। तो मुख्तसर खाते थे, क्या खाए डिकार ले रहे हो? बोला कि 6 गो पराठा, 1 किलो दूध। ये मुख्तसर है, फिर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों सहरी खाया करो, पाबंदी के साथ 300 रोजे रखने हैं इंशाअल्लाह। शायद शाबान की 26 तारीख हो गई और 4 दिन रह गया। 4 गो दिन के बाद रोज़ा इंशाअल्लाह, पहला रोज़ा जो है वो 11 तारीख से हो या 12 तारीख से हो,
अब वो चांद के हिसाब से देखा जाएगा, इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। मुसलमानों, जो कमज़ोर हो, रोज़ा रखने से कमज़ोर आदमी नहीं होता है। रोज़ा रखोगे अल्लाह ताकतवर बना देगा। कमज़ोर हो अल्लाह जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तकवा वाला बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो, रोज़ा रखो। अच्छा, रोज़ा रखने से कबल क्या करना है? अभी रमज़ान का इस्तकबाल करना है। रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करना है? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? पहले ज़माने में एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमज़ान आ रहा है, 1 महीना रोज़ा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते, वो आ रहा है। तो लोग सब कल की हो बाबा, तो बहुत खतरनाक चीज आ गई जियो। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? तो इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में, चांद निकलेगा रोजा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला चल ठीक है, आने दी, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। अच्छा, दोनों को समझ लेंगे हम लोग। एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। दे धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह रहम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों, अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से। 30 रोजे रखना है, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए गया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है, जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोजा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोजा नहीं है, बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोजा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं, मियाँ हम रोजा रखो, मियाँ हम रोजा रखो, हम रोजा रखो। सेहरी खाएगा और सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को सेहरी खिला दीजिए और सुबह उठा के नाश्ता भी करा दीजिए और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लो, और दोपहर में फिर खाना खिला दिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लो, और साहे अफ्तारी खिला दिए, 3 रोजा भाग लो। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह, हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह, ये आने वाला मुकर्रम महीना, मोहतरम महीना, इस महीने का इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली कि ऐसा करो, थोड़ा शहद मिल सकता है। ये बेचारे बोले शहद तो मेरे पास में नहीं है। बोला पड़ोसी से मांग लो।
पड़ोसी के यहाँ गया शहद मांगने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास भाई गरीब आदमी, हमारे पास शहद कहाँ मिलेगा। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पड़ोसी के यहाँ गया, लेकिन किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा, उस काफिले में तुम्हें। ये निकले तो देखते हैं कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सबसे पहला ऊंट जो वाला जो था उसको हाथ दिया, भाई रोको, रस्सी खींचा, ऊंट रुक गए। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा कि भाई मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा हमको शहद चाहिए, मिलेगा? तो ऊंट बान ने कहा कि हाँ मिलेगा, शहद तो है लेकिन अमीर से पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए, आप अपने अमीर से पूछ लीजिए। तो ऊंटबान अपने अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर 2 घड़ा 2 बरिया, अरे घड़ा जाने नहीं, बरिया शहद का यूं बंधा हुआ था, पीठ पर बैलेंस किया हुआ, एक घड़ा इधर एक घड़ा इधर। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। एक घड़ा शहद का खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत एक घड़ा दे देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या दे दो? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो अमीर कौन थे? खलीफा सोम दामाद मुस्तफ़ा हजरत उस्मानी गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों सखी बनो, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया कि लोगों मुसलमानों, जन्नती अगर किसी को देखना हो तो वो उस्मान को देखिए। कुछ लोग कुट जमा कर रखते हैं, कुट जमा कर रखते हैं, जमा कर रखते हैं, जमा कर रखते हैं। यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, चौरों कोठी में टाका, सब छोड़कर चला गया। मौत आई मर गया, मौत आई मर गया। अच्छा पता चला एक आदमी, वो मुफलसिया आदमी था बेचारा। अरे बाप रे बाप, या धरिया पी निकले, धरिया लुंगी नहीं पीने वो एक तक गमछा लपीटी ले और घरों में रहेंगे नहीं, खाली धरिया पे निकले। लोग समझ नहीं होते इतना कमा रहा है ये अल्लाह का बंदा, लुंगी काहे नहीं खरीदता? ईदो बकरीद में लुंगी नहीं खरीदता था वो अल्लाह का बंदा, गमछे पहन के नमाज पढ़ता था। जानते हैं कोई औलाद नहीं, बीवी भाग गई, बीमार हुआ बीवी भाग गई, मिल में काम करता था, मुर्गी पालता था। जब वो मरा तो एक काम किया अल्लाह के बंदा ने कि मरने से पहले अपना घर जमीन मस्जिद में हवाले कर दिया था, मस्जिद को दान कर दिया। जब वो मरा उस घर की तलाशी ले गई, अब यकीन नहीं करेंगे 37 लाख रुपया उस घर से मिला, मुर्गी के खुरी से पैसा निकल गया, चौरक बोरास। या अल्लाह बढ़िया घेराव ग्राम टाका न थी नटी, जिंदगी भर गमछा पी निकले। क्या फायदा ऐसे पैसे से? ऐसे पैसों से क्या फायदा है? मेरे भाई, मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, दीन के कामों में खर्च करते रहो, मस्जिद मदरसा में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह खर्च करेंगे मेरे भाई। कितने लोग खर्च करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो, सखी बनो।
अल्लाह सखावत को पसंद करता है, अल्लाह दान को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, बखील बखील कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। एक नौजवान शादी किया, बीवी को घर लेके आया, बीवी को सामने बिठाया, बीवी से पूछा कि अच्छा ते अपनो नाम बोले, तोर नाम की छू? बीवी बोली हमार नाम छोड़ो, पहले ते अपनो नाम बताओ, तोर नाम की छो? ती लड़का बोली हमार नाम छा छेदी लाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? बीवी बोली अब आगू बोलो, की बोली जा? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता है हमको खाने में क्या क्या पसंद है? बीवी बोली हमको पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे। बोलिए क्या पसंद है? ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, टमाटर, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, हमें कुछ नहीं की। तो बीवी कल की तो की खाई जा? बोले मैं दाल खाई जी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी। बीवी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल कि दे दाल? इतना दाल खेलो जते? अरे इतना दाल खेलो जते? तीनों टाइम दाल? खाली दाल, घरम घुसे के बाद दाले के महक आवे। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सुख के कांटा हो गई। अच्छी पीती खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। खाली दाल खाए हुए आदमी हालत खराब रहती कि नहीं थी? 3 महीना में ये बच्ची सूख के कांटा हो गई। 3 महीने बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने देखा कि मेरी बहन सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा की गए दैया, बीमार छले की गए, सुखा कांटो बहरा की बिलू? तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली भैया कौन कंजूसों के साथ हम बिहा दिला, हमरा हमर किस्मत खराब कर ला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो भाइयों ने कहा ना गोश्त माछो? बोले ना भैया गोश्त माछो दाग बोली जिन बहुत मारे जा हमरा। तो भाइयों ने कहते कान है मत, आंसू पोछा उगरो, दाल हमरा से निकाली दी, चिंता मत करते। भाइयों ने कहा कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल मिलाई, दाल बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला दी, वो लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया रात में, कफन साथ में लाया। क्या लाया बोलो भाई? कफन साथ में लाया। कफन लाने के बाद सबसे पहले उसको कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाने के बाद इस रूम से उठा के दूसरे रूम ले गया। ये चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, हाथ में एक एक को कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया कि इंतजार कर रहे कि इसको खाली होश आ जाए। जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया। उठी के बैठ ले, देख के बदन कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खराब है करके, भैया तोरा नहीं के जा? बोले हमरा नहीं फरिश्ता जी। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? बोला नहीं नहीं हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल के जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो फिर उन लोगों ने कहा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली दाल खाए। बोला मछली काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। 50 कोड़ा यहाँ है? वाह, 50 कोड़ा जैसे खत्म हुआ दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा करके, फिर दोबारा बेहोश हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके लोग सोला करके चारों भाई चले गए। सुबह के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे नींद खुलते हो? 100 कोड़ा यहाँ जियो। 11 बज गए, बीवी आई झिंझोर के उठाई कि उठो नाश्ता नहीं खावा, 11 बजे के लिए उठा, मुंह हाथ धुआ, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। शोहर
बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बीवी को कहा कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। ए मेरी बीबी तुम झोला दो, हम जोगी जाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील जन्नत में, बोलो बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील अल्लाह से दूर, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब है, अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा अपने हाथ को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके रावी कौन है? अभी हजरत उस्मान गनी का वाकया सुना रहे थे। यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ये जमीन यही रह जाएगी। ये कोठी जो आपने लाखों रुपया खर्च करके कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, ये सब के सब यही रह जाएंगे। ये सोना का धिम्मा यही रह जाएगा, ये चांदी के ढेले यही रह जाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता? अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? नहीं होता है। तो आओ, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने माल दिया है, आज अल्लाह ने सोना दिया है, आज अल्लाह ने चांदी दिया है। क्यों नहीं जन्नत में महल बना लेते? जन्नत में महल बना लो ना। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे ना करे, या ना भाई करे कुछ करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे। कौन किसके लिए करता भाई? मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? याद रखता है? अरे मरने के बाद कोई किसी को याद रखता है? ज्यादा ज्यादा 2 4 6 महीना आपका नाम लेगा, साल लगा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, बेटा भूल जाए गम नहीं, बेटी भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से मर जाओ कि कोई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और वही है सदक़े जारिया। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की छत ढलाई है, 50 से 60 लाख रुपए की खर्च है। क्यों नहीं आज अल्लाह पैसा दिया, मस्जिद बना दो। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आज इसमें दोहरा सवाब है। अगर यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस धरती पर जैसे ही आपने नियत कर ली, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, अपने नाम से मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होनी है मस्जिद की, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला? एक पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह अपने नाम से या अपनी बीवी के नाम से, दादा दादी के नाम से इंशाअल्लाह इस सालों सवाब की नियत से इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। है कोई ऐसा पहला सखी, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ के चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक भाई मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला? है कोई सखी कि इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ से इस मस्जिद में चंदा रहेगा इंशाअल्लाह होनार जो नियामी 10 दुआ कुर्बो खाने, हम 10 दुआ उसके लिए करेंगे। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई वकील हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह अपने कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसान हो, अपने माँ बाप की सालों सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और
और तैयार है इंशाल्लाह। पहला आदमी जिसके पहले फहरिस्त में नाम आ जाए, है कोई सखी है पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि इंशाल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000। शाहिद मालचोरी। वाह भाई देखिए शाहिद बाबू तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होके नारा लगा दो तो। अरे कोई नौजवान है मजमे में? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। की बोलिए मिस कॉल से ना लगा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी कितना हम चिल्लाए, कोई नौजवान छा, कोई नौजवान छा। नौजवान बैठ लो जी, पते नहीं जी हमें नौजवान। अभी का नौजवान जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, खाला बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, वहीं जाके भुज से बैठ जाएगा। ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मोगिया। की बोली जी? एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, कोई मुर्दक मर्दक बोला वो लाठी लगाते सांपक मारते, कोई मर्दक बोला वो हो लाठी लगाते सांपक मारते हो। ये बुधवा भी बैठ लो जी, ये बोली जी, ये भी बोली जी, कोई मर्दक बोला वो लाठी लगाते सांपक मारते, कोई मर्दक बोला वो। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी कल की हो तो तुम्हारा छलाल बोला हम भूली गिलान ले। माशाअल्लाह ये जनाब शाहिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह मालछड़ी के रहने वाला ये सखी, ये नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये सखी ने मौला 10,000 रुपए तेरे घर के लिए ताउन किया है। अल्लाह शाहिद बाबू के दान को कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शाहिद बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत में, फसल में, खेत खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाहिद बाबू पहले नंबर पे अपना नाम लिखाया है। शाहिद बाबू का कोई साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ कि शाहिद भाई आपने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह पीछे मैं भी खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह आपने अपने माँ बाप के नाम पर दिया है, इंशाअल्लाह मैं भी अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। मुसलमानों आपको याद होगा हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई। बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर बना कि नहीं बना? अरे बोलिए भाई, बना कि नहीं बना? राम मंदिर बनाया गया। आपको पता होना चाहिए राम मंदिर का चंदा हुआ, राम मंदिर का चंदा हुआ तो चंदा हिंदू भाइयों ने कितना दिया? 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। 3700 करोड़ रुपया जिस बैंक में पैसा रखा जा रहा था, बैंक वालों ने हाथ जोड़ लिया कि अब मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं है। मुसलमानों, ये हिंदू भाइयों ने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया। मुसलमानों, ये हमलों की आलम है कि हम लोग माशाअल्लाह दोनों हाथ उठा था, दोनों हाथ उठाओ नहीं हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इजहार साहब अल्हम्दुलिल्लाह मालछड़ी 20,000 रुपये माशाअल्लाह। देखिए हम कितना मांग रहे हैं? हम 10 मांग रहे हैं। हम मांग 10 रहे हैं, देने वाले 20-20 दे रहे हैं। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? ये इशारा उधर से हो रहा है। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये हवा उधर से चल रही है, ये हवा जिसके बदन को छू जाएगी, ठीक वो बंदा इस पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालेगा। एक बात याद रखिएगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होगा। पैसा उसी का अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, उसी का पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, उसी के पैसे से मस्जिद बनेगी जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा। ये अल्लाह हमारे इजहार बाबू ने 20,000 रुपए दान किए। अल्लाह इजहार साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इजहार साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, फसल में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इजहार साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो
अरे कौतो जन होलो, दो जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और 10,000 रुपए देने वाला। देखिए मेरा सवाल 10,000 होगा, आप 20,000 भी दे सकते हैं, 25-50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं 10 ही मांगूंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी के ऊपर मैं ज्यादा बोझ बने। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखे कि नौजवान इधर भी उठा है।